नमस्कार मित्रों, हिंदीक्विज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं सूरदास जी की बाल लीला के बारे में। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्त कवियों में उनका नाम सर्वोत्तम है। कवि ने श्री कृष्ण का जो वात्सल्य वर्णन किया है वह कविता के संसार में अद्वितीय है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है वह अनुपम है। बाल लीला से संबंधित रचनाओं को पढ़ते ही एक नटखट बालक का चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जीवंत चित्रण करने वाला व्यक्ति नेत्रहीन हो सकता है, ऐसा असंभव लगता है। सूरदास जी भक्त कवि माने जाते हैं। उनके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अनूठे ढंग से किया है। श्री कृष्ण का अपने माता पिता के प्रति प्रेम और अपने बाल सखाओं के प्रति प्रेम के साथ साथ गोपियाओं के प्रति प्रेम का फजीव वर्णन कवि ने किया है। वे तत्कालीन वैष्णव कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण का बाल हट, माखन चोरी, बाल सुलभ चपलता एवं नटखटपन का ऐसा चित्रण किया है कि जिसे पढ़ते ही बनता है सूरदास जी के लिए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है और सगुण भक्ति का सुंदर वर्णन हृदय के कपाटों को खोलने वाला है। तो यह थे उनकी बाल लीला का पदों का अध्ययन करें तो कुछ इस तरह है। पहला है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरों ने चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत्त मधुप गन मादक मधुही पिए, कठला कंठ व्रज केहरी नख, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल, यही सुख का सत कल्प जिए। तो इन पंक्तियों में कवि ने, जो कि सूरदास जी हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण का शिशु रूप, बाल रूप अत्यंत सुंदर लग रहा है। वे अपने हाथ में मक्खन लिए हुए शोभायान हैं और इस अवस्था में वे घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर रेत के कण यानी कि रेणु यानी कि मिट्टी लगी हुई है और मुख पर दही और मक्खन का लेप है। उनके गाल सुंदर हैं और नेत्र चंचल हैं। माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। मुख पर बालों के काले रंग के गुच्छे ऐसे लटक कर शोभायान हो रहे हैं जैसे मानो काले भंवरे मस्त करने वाले शहद को मुख रूपी फूल पर से पी रहे हैं। गले में पड़ा कंठुला एक प्रकार की माला जो है और शेर का नाखून उनके हृदय और छाती की शोभा बढ़ा रहे हैं। सूरदास जी इस एक पल के भव्य दृश्य के सुख को धन्य मान रहे हैं। इस सुख को जो प्राप्त कर लेता है वह 7 कल्पों का भी सुख प्राप्त कर लेता है। तो दूसरा पद है, कहन लागे मोहन भैया मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा अरु हलधर सो भैया, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जशोदा लल नाम कन्हैया, दूर खेलन जनी जाहो ललारे, मारेगी काहो की गैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरण ही की बल जैया। तो इन पदों में सूरदास जी श्री कृष्ण की बालावस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण माँ को मैया, पिताश्री को बाबा और बड़े भाई बलराम को भैया कहकर बोलने लगे हैं। ऊंचे स्थान पर से यशोदा मैया श्री कृष्ण को कन्हैया नाम से पुकारने लगी है। वह अपने पुत्र को कहने लगी हैं कि कान्हा कहीं दूर मत चले जाना, किसी की गाय तुम्हें मार न दे। गोप और गोपियों यह दृश्य देखकर और श्री कृष्ण की आवाज सुनकर हैरान हो रही हैं। घर घर में श्री कृष्ण के बोलने की खुशी की बधाइयां दी जा रही हैं। सूरदास जी कहते हैं, हे कृष्ण, तुम्हारे सुंदर दर्शन के दृश्य पर मैं बलिहारी जाऊं। और तीसरा पद है, मैया मोही दाहू बहुत खिजायो, मोशो कहत मोल को लीनो, तुम जसमती कब जायो, कहाँ करो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद जफोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, खीसे देत बलवीर, तो मोही को मारन सीखे दाहू कबहो न कीजे, मोहन मुख रिस की ये बातें जसमत सुने सुन रिझे, सुनहो कान बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हो माता तू पूत। तो इन पदों में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से
अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं, हे मैया, मुझे बलराम भैया बहुत तंग करते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुमने हमें मोल का, यानी कि तुमने हमने खरीदा है। तू यशोदा मैया से कब पैदा हुआ? बलराम कहते हैं, क्या करूं, मैं इस गुस्से के कारण खेलने भी नहीं जाता। वह बार बार मुझसे पूछते हैं कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है? नंद बाबा और यशोदा मैया तो दोनों गोरे हैं, तुम काले शरीर वाले कहाँ से आ गए? बलराम के सिखाने पर सब ग्वाल बाल चुटकी बजा बजाकर मुझ पर हंसते हैं। हे माँ, तू तो मुझे ही मारनी सीखी है, तू जरा भी बलराम पर क्रोध नहीं करती। श्री कृष्ण की गुस्से भरी बातें सुनकर यशोदा मैया मन में प्रसन्न होती हैं। फिर कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं कि बालक बलराम तो बड़ा चालाक है और जन्म से ही धूर्त है। सूरदास जी कहते हैं कि अपने पुत्र को विश्वास दिलाने के लिए माता यशोदा ने गौओं की कसम खाते हुए कहते हैं कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा बेटा है। तो इस प्रकार बालक श्री कृष्ण माता यशोदा के समझाने से खुश हो जाते हैं। तो यदि हम इन पदों में देखते हैं कि तो बाल लीला के पाठ में दिए गए बाल्यावस्था को के वर्णन को पढ़कर कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक जन्मांध व्यक्ति यानी कि सूरदास बिना देखे एक छोटे से नटखट बालक की चपलता एवं हाव भाव का ऐसा विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। श्री कृष्ण सूरदास के आराध्य देव हैं। जन्मांध होते हुए भी वे आंखों के अंदर की आंखों से श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुभव करते हुए गा रहे हैं। भले ही उनमें रस मिलता हो, इन पदों को पढ़कर हम भाव विभोर हो जाते हैं। एक छोटा सा बालक कैसे घुटनों के बल चलता है, कैसे वह बाबा, मैया, भैया आदि बोलना आरंभ करता है, कैसे वह अपनी मीठी बातों से सबका मन मोह लेता है। माता यशोदा से भाई बलराम की शिकायत करना और माँ पर पक्षपात का आरोप लगाना, यह सब बाल सुलभ चेष्टा है। वात्सल रस का जो आनंद सूरदास के पदों में आता है वह और कहीं नहीं है। इन पदों को पढ़ते ही एक शिशु का चित्र नेत्रों के सामने आ जाता है। उनकी सुंदरता, चपलता और नटखटपन मन को मोह लेता है। तो हम कह सकते हैं कि सूरदास जी के आराध्य देव श्री कृष्ण है। वात्सल रस और श्रृंगार रस को अपनी देव की लीलाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने प्रकट किया है। बाल लीलाओं में तो श्री कृष्ण का जो चित्र उपस्थित किया है वह अवर्णनीय है। शैशव अवस्था के कृष्ण के वर्णन और उनका बोलना, थोड़ा बड़ा होना, अपने बड़े भाई की शिकायत करना आदि अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उनका अनन्य प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है और उनके पदों में यह दिखाई पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि सूरदास जी भक्ति काल के सगुण धारा के, कृष्ण काव्य धारा के महान कवि हैं। धन्यवाद दोस्तों। हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।